जो लोग हैं, जो गणमान्य आदमी हो, उनको गालियां दे रहे हैं जो जीवित भी नहीं है। तो क्या चूड़ियां थोड़ी पहन रखी हम लोगों ने। एक चीज और कही गई थी कि कमांड क्षेत्र में पानी आना था, लेकिन पानी उस प्रभाव से नहीं आया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्डिंग कर दी वहां गेटों पर, और उसके बाद में ये भी कहा जा रहा था कि वहां पर 5 नापे, क्योंकि अभी हम देख के आए हैं पुलिस प्रशासन का जाब्ता चारों तरफ है, लेकिन वो कह रहे हैं फिर भी वो लोग, क्योंकि जवाहर सिंह मैडम उनके मंत्री है, अब इतने सालों में कोई ऐसा गुजर नहीं था, सरकार में नहीं था। अब बेडम साहब जब आ गए, मुख्यमंत्री के करीबी है, तो इसलिए इन लोगों ने उसका फायदा उठा लिया। अरे गजब के आरोप लगाए यार, ये आरोप लगाने वाले बहुत बढ़िया। जवाहर बेगम मुख्यमंत्री हैं, मैं मानता हूं जवाहर बेगम जी से पहले अगर कद में बड़े कोई नेता तो करोड़लाल मीणा जी, भाजपा से इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, उनसे बड़ा कद तो नहीं है, और वो सरकार में है। तो डॉक्टर साहब तो नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर साहब तो यही कह रहे हैं ना कि सुलझा लेंगे मामले को। तो ये जो तूल देने वाले जो लोग हैं, इनसे इनका यही पता नहीं चल रहा कि ये राजनीति कर रहे हैं या कूटनीति कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। ना सरकार पे विश्वास है, ना प्रशासन पे विश्वास है, ना अपने नेताओं पे विश्वास है। जिन्होंने शुरुआत की वो पता नहीं कौन से गड्ढे में पटक दिए इन लोगों ने, और जो नए हैं उन पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप चलो ठीक है, लगा लो आप लोग, लेकिन आप कहीं तो विश्वास करोगे। हमने बंद किया है तो आप बताइए हमने कैसे बंद किया, आपके पास कोई एविडेंस है। और आपके जहां वो डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं वो तो सभी जाति धर्मों के लोग हैं, आपके भी होंगे, उनसे भी पूछ लो। प्रशासन में तो आप लोगों की ज्यादा पेट है ना, तो फिर काय का बेबतला का बखेड़ा कर रखा है। बखेड़ा ये है कि इस मुद्दे को मरने नहीं देना है, जिंदा रखना है, ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें, गालियां उधर से पड़ती रहें, एक दूसरे को एकजुट कर सके। फालतू की चीजों पर ज्यादा दिन चलेगा नहीं ये ड्रामा है जो। अच्छा, एक चीज और थी कि एक बयान आपका वायरल हुआ, उसमें कहा कि रड़क निकालने के लिए थी। लेकिन ये क्या पानी की जंग थी वाकई में, या फिर कुछ और? नहीं, डबल लाइन पे काम चल रहा था, और मैंने डे 1 से कहता आ रहा हूं, ये जो एक सामाजिक द्वंद्व था और एक किसानों की लड़ाई थी। सामाजिक द्वंद्व में तो रड़क ही निकालनी थी हमको, जो निकाली है, निकल चुकी है। हाँ बिल्कुल, रड़क निकाल दी, और अब और निकाल देंगे। जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश के आम जन को परेशान किया जा रहा है ना, तो अब फिर निकाल देंगे। और देखो भाईचारे की जो लोग बात करते हैं ना, कितना बेमानी है इसकी बात है। जो आप दिन भर मुझसे गाली दोगे माँ बहन की, शाम को बैठ करके मेरे से भाईचारे की बात करोगे, ये चलेगा क्या? ये नहीं चल सकता। भाईचारा खत्म कर दिया उन्होंने। भाई होता तो हमें माँ बहन की गालियां नहीं देता, भाई होता तो हमें मारने की धमकियां नहीं देता, भाई होता तो थोड़ी तसल्ली करता, लेकिन नहीं करी ना, तो वो चीज तो खत्म हो गई। मुझे समझाइए ये संघर्ष खत्म कैसे हो? क्योंकि देखो अभी बताऊं, खुशरायपुरा है, वहां पर वो लोग बैठे हैं धरने पर। कल रात की घटना थी, एक गुर्जर कोई वहां सब्जी बनाने का काम करता था, उस गांव का ही कोई होगा, उसके साथ रात को मारपीट हुई। तो ये जहां जहां रोड पर प्रदर्शन धरना दिया हुआ है, जो लोगों ने रोड जाम की हुई है, कल का बिरादरी का और आदमी निकलता है, ऐसी घटनाएं अगर मारपीट पे उतारू हो जाएगी तो ये कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ेगा। बापोती समझ रखी है ना प्रदेश को, इनका ही तो राज चल रहा है। और भाई जब इतनी मर्दानगी है, मेरे यहाँ कोई मीणा भाई आ जाता है अब हम हजारों की तादाद में, और हम उसके साथ में मारपीट करते हैं, ये कहाँ की मर्दानगी है? और मर्दानगी दिखानी है, छाती में इतनी बाल है ना, तो फिर चैलेंज करके आ जाना। क्यों इस प्रदेश को फालतू को उसमें धकेल रहा है? भाई तेरे अगर इतनी ज्यादा गर्मी है तो आजा, निकाल ले, छोड़ पानी वानी की बीमारियों को। और ये बैठ करके वहां वो टिप्पर रहे ना, मोटरसाइकिल चोर जो बकवास कर रहे हैं फालतू की, इनको भेजो, पहले इनका इलाज कर देते हैं। हम जैसे लोगों को धमकियां दे रहे हैं, हम तो फोर्स के आदमी हैं, हमने सारी परिस्थितियां देखी हैं। धमकियों से वमकियों से नहीं डरने वाले, सीधे मैदान के खिलाड़ी। आ जाना, जैसे भी आना चाहे वैसे। जहां आप लोग बैठे हैं, देवलेन में भी कल अब रहे, यहाँ अक्सर यहाँ भीड़ जुटाने का मुद्दा क्या है? गुर्जर समुदाय किस बात को लेकर? आपने देखा नहीं सोशल मीडिया पे गंद मचा रखी है। हमने 28 जून को सारे लोगों से कह दिया, पानी से संतुष्ट है, पानी तो हम समझौते से सरकार से बिल्कुल संतुष्ट हैं, हम सारी चीजों से संतुष्ट हैं। हम इस चीज पे भी संतुष्ट हैं कि किसानों का काम था, किसानों को पानी मिल गया, हम उससे भी संतुष्ट हैं। लेकिन हम इससे असंतुष्ट हैं कि आप हमारे माँ बहन की गालियां दोगे, आप हमारे युग पुरुषों पे टीका टिप्पणियां भद्दी भद्दी करोगे, और फिर हमसे भाईचारे की उम्मीद करोगे ना, ये तो बेईमानी है। और हम ऐसा दोगला भाईचारा, ऐसा मन संतुष्टि के लिए भाईचारा नहीं रखना चाहता। हम रखते हैं ना तो बिल्कुल साफ दिल से रखते हैं, जिससे रखते हैं ना प्योरिटी से रखते हैं, नहीं रखते तो तू तेरे रास्ते हम हमारे रास्ते।
रास्ते बंद है, तकरीबन ऐसी 10 से 20 जगह ऐसी है जहां रास्ते बंद कर दिया। आम आदमी तो प्रभावित है ही, और खासतौर पर करौली, धौलपुर और गंगापुर सिटी के जो लोग हैं, चाहे वो से हर समुदाय के लोग आते हैं, ये करना, रास्ते बंद करना, कितनी आप समझते हैं किस तरीके से ये सवाल उनसे पूछना, उनसे पूछना क्यों। सरकार में आपका मंत्री है, वो ये भी कह रहे हैं सरकार में आपका मंत्री है, सरकार में आपकी व्यवस्थाएं हैं, है ना, सारी चीजें हैं, लेकिन आपको उन पर विश्वास नहीं है। रोड जाम करने की कहां नौबत आ गई थी? रोड जाम करने की जरूरत कहां थी जब पानी आ ही रहा था? पानी पहुंच चुका है, पहुंच चुका ना, और टेस्टिंग के लिए था, आपके खेतों की सिंचाई के लिए नहीं था, और डिपार्टमेंट का काम था। आप कौन होते हैं करने वाले? एक दो लोग वहां से बकवास कर रहे हैं, मंत्रियों का इस्तीफा लो, उन्होंने ये किया। आपकी गिरफ्तारी की भी मांग उठ रही है। मैं तो तैयार हूँ, मैं तो तैयार हूँ। मैं तो 2006 में गिरफ्तार हो गया था, मैं तो फोर्स का आदमी हूँ, उसी दिन गिरफ्तार हो गया जिस दिन मैंने राजस्थान पुलिस ज्वाइन की थी। मैं तो अब भी तैयार हूँ, लेकिन मैंने या मेरे किसी भी जनप्रतिनिधि ने, राजस्थान प्रदेश में आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैंने या मेरे किसी भी जनप्रतिनिधि ने मेरे उन भाइयों के, उन बहन बेटियों के खिलाफ एक भी टीका टिप्पणी की हो और मुझे एक भी बता दे, तो अभी इसी वक्त आंदोलन खत्म कर दूंगा, अभी इसी वक्त। और मैं उनकी 50 बता सकता हूं, जो कोई सरपंच है, कोई डायरेक्टर है,